बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है और ये आया मुक़द्दसा भी बड़ी ख़ास है और इसके वज़ाइफ और कमालात को बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं और जो जानते हैं उन्होंने बयान नहीं किया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के 19वें पारे सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 45 और 46 ये दो आयात हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ा मद्दल ज़िल्ला वलौ शाअ लजअलहु साकिना सुम्मा जअलना अश-शम्सा अलैहि दलीला सुम्मा क़बदनाहु इलैना क़ब्दन यसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयात मुबारका है और इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत सारे कमालात हैं और बहुत सारे इनके वज़ाइफ हैं। उनमें से कुछ वजीफ़े आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, इस आयत के कुछ फ़वाइद बयान करता हूँ और उसके बाद एक छोटी सी आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। वो ये है कि क्या कोई शख्स अपने आप को दम कर सकता है, यानी कि सर में दर्द है, अगर किसी को बुखार है या किसी पर आसेब जादू या ऐसा कोई असर हो गया है तो क्या हम अपने आप को दम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर हम करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं या उसके जो बेनिफिट है वो हमें क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले इस आया मुक़द्दसा का जो वजीफ़ा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है वो है आधे सर की दर्द का, क्योंकि आधे सर का जो दर्द है ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे अहबाब को ये होता है और आधे सर के दर्द का जो दम है वो बहुत कम मिलता है। आम लोग जो सर दर्द का दम वगैरह तो कर लेते हैं, सर दर्द का दम भी अक्सर जो है वो हमें मिल जाता है, लेकिन आधे सर दर्द का दम करने वाला भी बहुत मुश्किल मिलता है, इसका दम भी बहुत मुश्किल मिलता है और दम करवाने के बाद जो आराम है वो भी बहुत ही मुश्किल से आता है। बल्कि मैंने ये देखा है कि आधे सर के दर्द के लिए लोग बड़ा बड़ा सफ़र करके जाते हैं और बड़े बड़े हदिये देते हैं और फिर दम करवाते हैं, क्योंकि आधे सर दर्द का जो दम है वो हर किसी के पास नहीं होता। तो आपका ये मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि आधे सर के दर्द के लिए आपने इन दोनों आयात को, आपने जिसके सर में दर्द है और जिस तरफ दर्द है आपने उस तरफ अपना हाथ रखना है और उसके बाद आपने इन दोनों आयात को 7 मरतबा पढ़ लें या 11 मरतबा पढ़ लें और अव्वल और आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आपने सर के ऊपर हाथ रख के आपने इन आयात को पढ़कर दम करना है। उसके बाद आपने इन्हीं आयात को आपने 7 या 11 मरतबा पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने जिस तरफ दाईं साइड पे या बाईं साइड पे उसको दर्द है उस तरफ के कान में आपने फूंक मार देना है और उसके बाद किसी आयत को आपने उतनी मरतबा ही जितनी मरतबा आपने पहले पढ़ा है उसी तादाद में आपने पढ़कर पानी पर दम करना है और दम वाला पानी उसको पिला दें। इंशाल्लाह जो ही पानी पिएगा तो उसका जो आधे सर का दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा और जो मरीज़ है वो बिल्कुल शिफायाब हो जाएगा। दूसरा जो इस आया मुबारका का आपको वजीफ़ा अर्ज़ करना है वो है बारी के बुखार का। तो बुखार का दम, बुखार का वजीफ़ा ये आपको मिल जाएगा। बहुत सारे अहबाब हैं जो बुखार का दम कर लेते हैं या जानते हैं, वैसे ये भी बहुत मुश्किल है और कि बुखार का जो दम है ये बहुत मुश्किल है और फिर दम के साथ बुखार का उतर जाना ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने शिफा अता की है, जिनके हाथ में रखी है, जिनकी ज़ुबान में रखी है या जिनको अल्लाह ताला ने ये शान अता कर दी है, वो मालिक अता करने वाला है, तो वो उसका दम कर लेते हैं। लेकिन जो बारी का बुखार है, यानी कि एक दिन बुखार चढ़ता है और दूसरे दिन जो बुखार है वो नहीं चढ़ता, अगले दिन फिर बुखार आ जाता है, अगले दिन फिर नहीं आता, यानी कि एक दिन बुखार होता है और एक दिन बुखार नहीं होता। इसकी एक वजह यह भी होती है कि एक दिन जो बुखार है वो आपके जिस्म के अंदर होता है और दूसरे दिन जो बुखार है वो आपके जिस्म के बाहर आ जाता है। तो यानी कि इस तरह जो मरीज़ है वो ना तो शिफायाब होता है और ना वो सही तरह से वो बीमार होता है और उसका के लिए जो इलाज है वो भी कारगर साबित नहीं होता। तो इसका जो दम है
जो बारी के बुखार का दम है वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोगों से इसका फ़ायदा होता है और बहुत ही यानी कि ये जो अमल है ये भी बहुत मुश्किल है इसका मिलना, लेकिन मिल जाए और उसको कर लिया जाए तो ये ज़रूर है वो फ़ायदा देता है। अब अगर किसी को बारी का बुखार आता है तो उसको आपने दम करना है। अब उसके दो तरीक़ाकार हैं और दोनों ही कारआमद हैं कि जिस शख्स को बारी का बुखार आता है, जिस दिन उसको बुखार चढ़ा है उस दिन आपने उसको दम नहीं करना, और जिस दिन बुखार नहीं चढ़ा उस दिन आपने उसको दम करना है। यानी कि आज उसको बुखार था, आज के दिन आपने उसको दम नहीं करना, कल उसको बुखार नहीं होगा तो आपने उसको दम करना है। जब मरीज़ आपके पास आ जाएगा या आप मरीज़ के पास जाते हैं तो आपने इन्हीं दोनों आयात को एक कागज़ के ऊपर लिख लेना है। लिखने के बाद आपने इन दोनों आयात का तावीज़ बना देना है, तावीज़ बनाकर उनको दे देना है। उसके अलावा आप दम कर सकते हैं, अमूमन बुखार का दम कर सकते हैं, इन्हीं आयात को पढ़कर दम कर सकते हैं, या वैसे कोई भी आप आयात शिफा पढ़कर या सात सलाम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़कर आप उसको दम कर दें और ये जो तावीज़ है वो आप उनको दे दें। और तावीज़ का जो तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि जब वो तावीज़ जो है उसने अपने बाजू के साथ बांध लेना है। अगर औरत होगी तो वो दाएं बाजू के साथ बांधेगी, अगर मर्द होगा तो उसके बाएं बाजू के साथ जो तावीज़ है वो आपने बंधवा देना है। अब अगला दिन जब चढ़ेगा तो आज उसको बुखार नहीं था, अब अगले दिन उसको बुखार चढ़ना है जब सुबह वो बेदार हुआ है, और फिर उसका आपने ख्याल रखना है, उनसे कहना है कि आपने इसकी तरफ जो है वो आपने तवज्जो रखनी है कि इसको बुखार होता है या नहीं होता। अगर तो उसको बुखार नहीं चढ़ता तो ये बहुत अच्छा है, बुखार नहीं हुआ, आज का जो पूरा दिन है वो तावीज़ आप उसके हाथ के साथ बंधा रहने दें। जब मगरिब होगी तो उसके बाद आप वो तावीज़ जो है वो उतार दें, उसको कहीं पानी में पाक पानी में बहा दें या कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे किसी का पाँव वगैरह ना आए, पाक ज़मीन में उसको दफन कर दें तो बिल्कुल जो मरीज़ है वो शिफा याब हो गया। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि आपने तावीज़ उसको दे दिया है लेकिन तावीज़ बांधने के बावजूद भी उसको बुखार चढ़ गया है, तो फिर आपने उनसे कहना है कि वो परेशान बिल्कुल ना हो, बुखार जो है वो चढ़ने दें। तो जब बुखार अपनी फुल शिद्दत पे पहुंच जाए, यानी कि बुखार मुकम्मल जिस तरह के यानी कि उसके जो असरात हैं वो हो जाए, बुखार मुकम्मल तौर पर हो जाए, उसके बाद आपने वो जो तावीज़ है उनसे कहना है कि उसको खोलने के बाद उस तावीज़ को अगर उस शॉपर वगैरह में बांधा है उसको निकाल लें और वो बंद किया हुआ है उसको खोल दें। उस वक़्त उन्होंने पानी का एक प्याला लेना है और उसको ठंडे पानी का प्याला लाकर अपने पास रख लें और उस प्याले में वो जो तावीज़ है वो डाल दें। इंशाल्लाह जो ही वो तावीज़ उस पानी में डालेंगे वो तावीज़ ठंडा होगा तो फ़ौरन जो मरीज़ है उसका जिस्म भी ठंडा हो जाएगा और उसका बुखार जो है वो उतर जाएगा और जो मरीज़ है वो शिफायाब हो जाएगा। तो ये दो वजीफ़े मैंने आपकी खिदमत में इस आया मुक़द्दसा के अर्ज़ कर दिए हैं। अब इनकी जो ख़ासियत है और ख़ुसूसन जो है सुम्मा क़बदनाहु इलैना क़ब्दन यसीरा, इस आया मुबारका को ख्वाब में पढ़ना क्या अहमियत रखता है। तो ये जो ख्वाब में अगर आप इस आयत को पढ़ते हैं, इसका वजीफ़ा करते हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि दुनिया आपकी तरफ राग़िब होगी और अल्लाह ताला आप में तस्खीर पैदा फरमा देगा। तो ये जो आयत है ये तस्खीर कमाल की रखती है। एक बुज़ुर्ग जिन्होंने मुझे ये वजीफ़ा बताया था और काफ़ी अर्सा पहले ये मुझे बताया था, लेकिन वो कहते थे कि मेरे साथ चले मैं आपको करवाता हूँ, लेकिन इसको मुकम्मल जिस तरह वजीफ़ा किया जाता है उस तरह तो मैंने नहीं किया, लेकिन इस आयत को मैंने कई मरतबा वैसे पढ़ दिया है। और एक बच्चा था उसको मैंने ये जो अमल है वो करवाना शुरू किया था, लेकिन उसने तकरीबन 28 दिन का वजीफ़ा मुकम्मल किया। बहुत सारे उसने चीज़ें देखी और उसको कमालात जो हैं वो हासिल हुए, लेकिन वो मेरा भी शागिर्द था और एक और भी उसका उस्ताद था। तो अब वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसकी अपने उस्ताद के साथ मुलाकात हो गई। अब वो जो उस्ताद था वो भी आमिल था, तो उसने उस बच्चे से जब उसके साथ सलाम लिया, अब चूँकि वो ज़्यादा पावर वाला था तो उसने उस बच्चे से वो जो अमल है वो खींच लिया और वो जो बच्चा है उसका अमल भी ज़ाया हो गया।
और उसकी जो मेहनत है वो भी ज़ाया हो गई। बहुत कोशिश की लेकिन फिर उसका जो है कोई हल ना निकल सका, तो उस बच्चे ने फिर उस वजीफ़े को है दरमियान में छोड़ दिया, क्योंकि उसका वजीफ़ा जो है वो ख़त्म कर दिया गया। इस तरह भी हो जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये वजीफ़ा बहुत पुराना है, मेरे पास इसके जो फ़ज़ाइल हैं, तो जिन्होंने मुझे बताया था वो कहते हैं कि इस वजीफ़े को अगर आप कर लेते हैं, लेकिन ये वजीफ़ा करना कैसे है कि आपने रोज़ाना इशा की नमाज के बाद जो है आपने दायरा लगाना है, आसार लगाना है, छुरी लगानी है, खुशबू लगानी है, एक जो यानी कि मुकम्मल ये वजीफ़ा और बहुत पावरफुल, बहुत ख़तरनाक वजीफ़ा है। ये इतना आसान नहीं है कि हर बंदा जो है इस वजीफ़े को कर ले और हर बंदा इस आयत का जो है वो आमल बन जाए। तो इसको आपने 41 दिन तक करना है और ये 1100 मरतबा रोज़ाना पढ़ने वाला वजीफ़ा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये वजीफ़ा आप कर लेते हैं तो आप में ये तस्खीर पैदा हो जाएगी कि अगर आप ये आयत पढ़ कर यानी कि सामने आपके परिंदा बैठा है, आप आयत पढ़ कर इशारा करते हैं तो वो परिंदा आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएगा। किसी जानवर को आप बुलाते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा। वो ख़ुद बताते हैं, जिन्होंने ये वजीफ़ा मुझे बताया था, कि मैंने ये वजीफ़ा किया था और वो कहते हैं कि मैंने इस वजीफ़े की बरकत से शेर पर सवारी की है। यानी कि वो रास्ते में जा रहे थे जंगल में, वो कहते हैं कि मेरे सामने शेर आ गया। तो ये बहुत बड़े आमिल थे और बहुत उनके पास पावर थी और बड़े बड़े लोगों को उन्होंने यानी कि उनका एक नाम था। तो वो कहते हैं कि जब मेरे सामने आया, डरते बिल्कुल भी नहीं थे, तो उसने ये वजीफ़ा कहते हैं कि मैंने पढ़ा और मैंने इशारा किया शेर को, तो शेर मेरे पास आ गया और मैं शेर पर सवार हो गया। तो जितना जंगली रास्ता था वो मैंने शेर पर सवारी करके गुजारा, उसके बाद फिर मैं उतर गया और उसको वापस भेज दिया। तो यानी कि ये इस वजीफ़े का आप ये देख लें कि इस वजीफ़े में कितनी पावर है, कितनी तस्खीर है और कितना इसका कमाल है और कितने इसके फ़ज़ाइल हैं। अगर आप ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो यकीन जाने कि आपको किस कदर जो है वो तस्खीर हासिल होगी। इंसान क्या, हैवान क्या, जो है जिन्नात क्या, परिंद क्या, चरिंद क्या, दुनिया की जो हर चीज़ है वो आपके ताबे और फरमा बरदार हो जाएगी और आपके इशारों के मुताबिक वो चलेगी। लेकिन शर्त ये है कि आप इसके आमिल कामिल बन जाएं, उसके बाद ये चीज़ें हासिल होगी, पहले आपको ये हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह ताला जब चाहे जिसको जो चाहे वो अता कर सकता है। अब जो आखिरी बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है वो ये है कि क्या हम खुद को दम कर सकते हैं? तो ख़ुद को दम कभी भी नहीं करना चाहिए और मैं तो ये कहता हूँ कि दम वगैरह ऐसे किसी को ऐसे करने से ही परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम दम करते हैं तो जिसको दम किया जाता है उस पर जो असरात होते हैं, जो बीमारी होती है, जो दर्द होता है, जो उसमें चीज़ होती है वो चीज़ जो है वो आमिल पर बढ़ती है। उसमें दर्द, उसको दर्द हो रहा है, आप दम करेंगे तो वो दर्द किधर जाना है? आमिल की तरफ जाना है। अगर उस पर कलाम है, आप उसको पढ़ते हैं तो वो किधर जाएगा? आमिल की तरफ जाएगा। अगर उस पर कोई आसेब है तो वो किधर जाएगा? आमिल की तरफ जाएगा। अब आमिल के पास इल्म होता है, वो अपने इल्म के बरकत से उस चीज़ को ख़त्म करता है, उस चीज़ को मिटाता है और उसको ख़त्म करता है, जिसके साथ आमिल महफूज रहता है, मरीज़ सेहतयाब हो जाता है और वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। अब अगर ऐसा हो कि खुद ही बंदे को मसला है और ख़ुद ही वो दम कर रहा है, तो यानी कि खुद ही कलाम पढ़ रहा है, खुद के ऊपर ही असर है, खुद के ऊपर ही पढ़ रहा है, तो इस तरह जो रुजत है वो होने का अंदेशा होता है। तो हमें अक्सर अमूमन कभी भी खुद पर दम नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद पर दम करने से आपका जो मसला है वो बढ़ सकता है। इस मौजू पे और भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इख्तिसार करता हूँ कि खुद पर कभी भी दम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स है जो कामिल है, आमिल कामिल है और वैसे भी अल्लाह ताला का महबूब बंदा है, यह नेक है, मुत्तकी है, परहेज़गार है और उसको कोई मसला ऐसा बन गया है, तो वो जो है वो वजीफ़ा कर सकता है, कोई पढ़ाई कर सकता है। ऐसा भी होता है कभी कोई आमिल होता है, कोई आपका मुखालिफ होता है, कोई आपका दुश्मन होता है, कोई जादूगर होता है, कभी कोई जिन वगैरह होते हैं जो आप पर कलाम करते हैं, आपसे कोई चीज़ छीनते हैं, या आपने किसी का काम किया है और उसमें जिन्नात हैं या आगे से कोई दूसरा आदमी है वो अमल करते हैं, तो वो तो आप पर पड़ रहा है, लेकिन उसको तो आपने खुद ही हैंडल करना है। यानी कि जो आमिल होते हैं, जो कामिल होते हैं, जिनका ये काम होता है, जो इस चीज़ को जानते होते हैं,
वो अमल कर सकते हैं, वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, वो दम भी कर सकते हैं, वजीफ़ा भी कर सकते हैं, वो अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो पावर होती है। बल्कि उनको ये ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो आम लोग हैं, जो सादा लोग हैं, जो हमारे जैसे हैं, उनको चाहिए कि ख़ुद पर कभी भी दम ना करें, क्योंकि इस तरह जो नुकसान का अंदेशा ज़्यादा होता है। इसलिए किसी काबिल को आप ढूंढें और उसके पास जाएं, उनको आप दरख्वास्त करें और जो हो सके उनकी खिदमत करें, और उसके बाद जो है वो आप सेहतियाब हो जाएंगे और आपको कोई मसला भी नहीं होगा। तो इस तरह आप जो है इन तमाम चीज़ों से बच भी सकते हैं, फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात, ये चीज़ें, ये वज़ाइफ आपको पसंद होंगे, और अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगें तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।